इस पेज में लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा। इसमें जो CFMS में मेकर हैं उन्हीं का यूजर आईडी रहेगा और उसी आईडी से यह लॉगिन होगा। इसमें बाई पासवर्ड है और बाई OTP है। बाई OTP पर क्लिक करके यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम डालेंगे जो CFMS के मेकर का यूज़र आईडी है। जब इसे डालेंगे तो डालने के बाद सेंड OTP क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल पर उनका एक OTP जाएगा। उसमें OTP इंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन आता है, इस पोजीशन में स्क्रीन आता है, वहाँ पर लिखता है न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, मतलब कि नया पासवर्ड चेंज करने के लिए। यदि इसे सेव नया पासवर्ड नहीं बनाना चाहते हैं और OTP के थ्रू ही लॉगिन करना चाहते हैं तो यहीं पर एक ऑप्शन आता है स्किप कीजिएगा तो यह स्किप कर जाएगा और उसका पेज खुल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको OTP सेंड करके लॉगिन करना होगा। उससे बेस्ट होगा कि उस समय न्यू पासवर्ड जनरेट कर लें। न्यू पासवर्ड जनरेट करने पर अगले टाइम बाई पासवर्ड में यूज़र आईडी या पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। हमारा ये पासवर्ड क्रिएटेड है और हम यहाँ लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है। यहाँ पर ये खुल गया है, यहाँ पर ये यूज़र आईडी डिस्प्ले करेगा और 21 ITI का है, इसका नाम भी डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर असाइन टू मी और यहाँ पर है ऑल एम्प्लॉय लिस्ट। असाइन टू मी क्या होता है बता दूँ। सबसे पहले देख लेते हैं ऑल एम्प्लॉय लिस्ट। इसमें CFMS में जो डाटा होगा वहाँ से डाटा टोटल फेच करके आ गया है और सिर्फ इसी डाटा में मॉडिफाई करके और कुछ डाटा न्यू डाटा फिलअप करना है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में दिया हुआ है। और डाटा सर्विस बुक में जो एंटर किया हुआ है वो सभी डाटा इसमें एंटर करना होगा। तो जैसे टास्क लिस्ट में एम्प्लॉई होते हैं रेगुलर एम्प्लॉई, उसमें उसी तरीके से यहाँ एम्प्लॉय लिस्ट में सभी एम्प्लॉई रहेगा। लेकिन जैसे उसमें सेल्फ टू असाइन करके टास्क लिस्ट में लाते हैं, उसी तरीके से जिस एम्प्लॉय को चेंज करना होगा या उस पर काम करना होगा उसके एक्शन में यहाँ एक्शन में ये करेंगे तो एक्शन है यहाँ पर असाइन टू सेल्फ क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो ये आ जाएगा असाइन टू मी में। अब असाइन टू मी में आने के बाद यहाँ पर उसके एक्शन को क्लिक करके एक्शन बटन को क्लिक करके उसमें एडिट कर सकते हैं। एडिट करना होता है। इसी तरीके से हम अभी किसी एक व्यक्ति का असाइन टू सेल्फ करते हैं, असाइन टू मी करते हैं और ये असाइन टू मी में आ गया। अब इसमें जो एडिट करना होगा एक्शन क्लिक करेंगे। अब इसमें हम लोग एडिट करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पर्सनल डिटेल्स का पेज खुला हुआ है। इसमें देख रहे होंगे कि कुछ टेक्स्ट को मैंने ब्लर कर दिया है ताकि किसी का प्राइवेसी और भंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रीफिक्स जो यहाँ पर कॉलम बैकग्राउंड ब्लू है या ग्रे है वो एडिटेबल नहीं है। जो वाइट है सिर्फ उसी कॉलम को हम लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर ये कुछ चेंज करना है तो इसको एडिट करके ये चेंज कर सकते हैं। और इसमें हाइट सेंटीमीटर एंड फीट में करेंगे तो फीट में जो आपका हाइट है 5 फुट 4 इंच या जो भी सर्विस बुक पर भी लिखा हुआ है उससे भी देख करके एंटर कर देंगे। उसी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सर्विस बुक के पेज नंबर 1 पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लिखा हुआ है, उसका भी इसमें एंटर कर देंगे। इसके बाद है इसमें मैरिड स्टेटस चेंज करना है। मैरिड स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड का डिटेल डालना है। डिसेबल्ड जो विकलांगता के संबंधित है और ब्लड ग्रुप जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में है उसमें से एंटर कर देना है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप के बाद पर्सनल ईमेल एड्रेस जो आपका CFMS में उससे आ जाता है, एडिट करना एडिट भी कर सकते हैं। ऑफिस ईमेल एड्रेस, OBC कैटेगरी, ये सब एंटर करने के बाद ये सब चीज़ डालना के बाद यहाँ जो आधार नंबर वगैरह कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर फोटो, गवर्नमेंट क्वार्टर में यस या नो अकॉर्डिंग टू फॉर्म सेलेक्ट करना है। पेरेंट डिपार्टमेंट में लिस्ट है हर विभाग का। जैसा कि हम लोग आते हैं लेबर रिसोर्सेज में, तो लेबर जैसे टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग को डाटा अब देख रहे होंगे यहाँ के पेरेंट डिपार्टमेंट फिलअप करने के बाद सारा जो है ग्रे कलर से है, फील्ड है, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब यहाँ सेव बटन करेंगे। सेव बटन करते ही वो डाटा सेव हो जाएगा और ऊपर में मैसेज सेव करने का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करने के नेक्स्ट टैब पर चला जाएगा। इस तरीके से आगे नेक्स्ट पर एड्रेस डिटेल्स में डाटा फिलअप करना होगा, जिसमें ये डाटा जो डाले हैं ये ग्रे कलर का है, डाटा वहीं से आया है, CFMS से आया है। इसमें यदि कोई डाटा चेंज करना है तो ये डाटा यहाँ से चेंज करेंगे और चेंज करके सेव बटन क्लिक करेंगे और वो सेव हो जाएगा। इसके बाद इसका ज्वाइनिंग डिटेल्स में डाटा डालना होगा। जैसा कि सर्विस बुक में आप खोलिएगा तो उसमें डिटेल्स एवरी डिटेल्स लिखा रहेगा। जो डाटा डालना है वो देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, इशिंग अथॉरिटी, जो डायरेक्ट हम लोग का जो ये होते हैं डायरेक्टोरेट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग डायरेक्टर होते हैं और इनके आदेश से हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो ये इसको सिलेक्ट करते हुए ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट डेट देते हुए अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डायरेक्टर और सर्विस टाइप में देखे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय SGVT, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। ज्वाइनिंग डेट डालना है, ज्वाइनिंग टाइम आफ्टरनून या आफ्टर फोरनून सिलेक्ट करते हुए ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट लेबर सोर्सेज, ज्वाइनिंग ऑफिस जो आपका ITI का नाम होगा उससे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कोई भी जो ऑफिस होगा है। इसमें जो रेड देख रहे हैं, रेड जो मार्किंग किया हुआ है वो डाटा देना मैंडेटरी है, बाकी डाटा मैंडेटरी नहीं है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग स्टेटस यहाँ पर है कि यदि ज्वाइनिंग करने के समय तक डिग्री प्राप्त कर लिया है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और यदि ज्वाइनिंग करने के बाद आपने डिग्री लिया है तो आफ्टर ज्वाइनिंग करेंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो ये डाटा फिर ऊपर आ जाएगा। फिर इसके बाद है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए सर्विस बुक में देखिएगा वहाँ पर एंट्री किया रहेगा। जैसे कि हम लोग हिंदी नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए पासिंग डेट मतलब एग्ज़ाम डेट, ऑर्डर नेम, जो एडवर्टाइजमेंट जो डेट होगा, ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट नंबर और ऑर्डर डेट होगा, हाउसिंग अथॉरिटी, राजभाषा गया या इस तरीके से आता है, राजभाषा मगध डिवीज़न, इस तरीके से डेट आता है। वो कब से इफेक्टिव डेट है इसका एंट्री करके सीधे जो एंट्री करेंगे तो कैलेंडर को सिलेक्ट नहीं करने हैं, जो सीधे डेट टैप कर देंगे फास्ट होगा। लेकिन यदि कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे तो डेट सेलेक्ट करने में टाइम लगता है। फिर इस तरीके से ऐड रिकॉर्ड करेंगे, यह डाटा यहाँ पर आ जाएगा और यह सेव हो जाएगा। इस तरीके से फिर इसमें यदि नोटिंग ड्राफ्टिंग के बाद कंप्यूटर पास किया है तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है जो CCSE एग्ज़ाम के लिए होता है। इसका भी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे, वो डाटा भी दोनों डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसी तरीके से कोई और भी अकाउंटेंसी का कोई आपका एग्ज़ाम होता होगा डिपार्टमेंटल, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग का है, यदि जो आपने ट्रेनिंग किया है तो ट्रेनिंग का जैसे कि बिहार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या ट्रेजरी ट्रेनिंग, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग जो इंस्ट्रक्टर्स लोग जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं, कभी 2 सप्ताह का, कभी 3 महीने का, या CTI वगैरह, ये सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करना होगा, एंट्री करके और ऐड रिकॉर्ड करते जाएंगे और यहाँ पर
यहाँ पर करते जाना है। यदि 4 मॉडल CTI किए हैं तो चारों मॉडल का अलग अलग डिटेल भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें डेट जो है अलग अलग डिफाइंड होगा। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पर चला जाएगा। नेक्स्ट में रिलेटिंग टू कंफर्मेशन सर्विस के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर कंफर्मेशन सर्विस है जिसमें कि जो हम लोग सर्विस संपुष्टि होती है उसमें उससे संबंधित डाटा को फिलअप करना है, जो कि सर्विस के ऊपर लिखा रहता है। सॉरी, ऊपर नीचे हो जा रहा है। हाँ, यहाँ पर ऑर्डर डेट देंगे, किस डेट से ऑर्डर का डेट क्या है उसका डेट मेंशन करेंगे, फिर ऑर्डर नंबर और कंफर्मेशन डेट, इशूइंग अथॉरिटी, जैसे कि हम लोग को डायरेक्टरेट हम लोग का ये इशूइंग अथॉरिटी होते हैं, ऐड कर देंगे। इस तरीके से वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर देखे होंगे कि सर्विस पेरोल वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर जैसा कि वो लगभग सर्विस बुक में सबसे राइट साइड में सर्विस वेरिफिकेशन का एवरी ईयर का रिकॉर्ड्स रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्म 2 दे देना है। वेरिफिकेशन ऑफिस वो जिस ITI से या जिस ऑफिस से वेरिफिकेशन हुआ होगा, मोहर लगा हुआ होगा, उसका सेलेक्ट कर लेना है ऑफिस। यहाँ पर ऑफिस में आएगा, सारे ऑफिस का लिस्ट है इसमें, ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। और वेरिफिकेशन डेट जो मोहर पर ये सिग्नेचर में डेट रहेगा वो डेट को डाल देना है। पे फिक्सेशन, जैसा कि 6th पे कमीशन या 7th पे कमीशन हुआ है उसका ऑर्डर नंबर, फिक्सेशन का ऑर्डर नंबर, यानी ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है फिक्सेशन का, वो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट और उस ऑफिस का ITI का जो ITI या जो ऑफिस का नेम रहेगा उसका ऑफिस नेम, पे डिवीज़न, पे स्केल, किस स्केल में फिक्सेशन हुआ है, इसका सारा डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। फिर बेसिक फिक्सेशन फॉर क्या है, फर्स्ट SCP है या पे डिवीज़न है, इसका भी सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लेगा, फिर इफेक्टिव डेट कब से है, ऐड रिकॉर्ड ऐसे डाल देते हैं। फिर रेगुलर, इरेगुलर यदि कोई ब्रेक हुआ है उसका रिकॉर्ड यहाँ डालना है, फिर इसमें ये ऐड कर देते हैं। फिर इस तरह से नेक्स्ट में जाएंगे तो आता है इंक्रीमेंट डिटेल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग एवरी ईयर एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिलता है, तो जितना इंक्रीमेंट मिलता है उतना इंक्रीमेंट डेट जो है, डेट, ऑर्डर नंबर, इंक्रीमेंट डेट, जो ऑफिस का जुलाई में डेट ऑर्डर निकलता है उसका डेट होता है, डिस्पैच नंबर और ऑर्डर नंबर और इंक्रीमेंट डेट, और क्या उसका बेसिक है, इसी ऑफिस का ऑफिस सेलेक्ट कर लेना। इसमें इसको ऐड करते जाएंगे। यदि 10 साल सर्विस किए हैं तो 10 को रिकॉर्ड आएगा, यदि 15 साल किए हैं तो 15 एवरी ईयर का रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा। इस तरह से इंक्रीमेंट डेट डालने के बाद प्रमोशन डिटेल्स, यदि आपको प्रमोशन मिलती है उसका डिटेल्स भी डालना है, प्रमोशन ऑर्डर नंबर, डेट, ये सारे कॉलम्स यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, देख करके एंटर कीजिएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सेव होगा, सेव होने के बाद फिर यहाँ पर वो आ जाएगा। इसके बाद ट्रांसफ़र डिटेल्स, यदि आपका कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पर ट्रांसफ़र को क्लिक करके, और इसमें उसी से रिलेटिंग लेटर नंबर, ऑर्डर नंबर और किस ऑफिस से, किस डिपार्टमेंट से आए हैं, किस डिपार्टमेंट में गए हैं, उसी का डिटेल्स एंटर करना है। फ्रॉम है तो कहाँ से आए हैं, टू किस ऑफिस को, किस डिपार्टमेंट को गए हैं, रिलीविंग डेट, रिलीविंग ज्वाइनिंग ऑर्डर, ये सारे रिकॉर्ड्स इसमें डालना है। ज्वाइनिंग ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग ऑर्डर्स वही होता है जो हम लोग ज्वाइनिंग देते हैं, और उसमें जो डायरी होता है, डायरी नंबर ही ज्वाइनिंग ऑर्डर होता है। फिर इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद है नेक्स्ट सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में यदि कोई सस्पेंड हुए हैं, उसका डिटेल सर्विस बुक में है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करना है। ऑर्डर नंबर कब से कब तक है, उसका सस्पेंशन का अलाउंस कितना % मिलना है, ये सारा डिटेल्स उसमें होगा। फिर सस्पेंशन रिवोक, मतलब सस्पेंशन ख़त्म हुआ है उसका आदेश नंबर, कब सस्पेंशन ख़त्म हुआ है, किस डेट को, कहाँ फिर उसका पोस्टिंग होगा, वो सारा डिटेल्स इसमें डालना है। फिर इस तरीके से ऐड रिकॉर्ड करेंगे, उसमें ऐड हो जाएगा। डिपार्टमेंटल एक्शन, यदि कोई आप में कोई पनिशमेंट है, कोई एक्शन लिया गया है, उसके संबंधित रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर ऐड करेंगे, उसमें सेव हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में रिवार्ड है, रिवार्ड मतलब प्रशस्ति पत्र कुछ मिला है उसके रिलेटिंग डालना है, एंटर करना है, वही ऑर्डर नंबर, ये सारा चीज़ है। फिर लीव डिटेल्स, तो लीव डिटेल्स में
जो हमने लीव लिया है उसका डिटेल्स डालना है। यहाँ पर कब से कब तक का लीव, कब से कब तक का लीव लिए हैं, लीव टाइप में है, लीव टाइप में पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, ये सारे रिकॉर्ड्स को एंटर करना है। और इसके बाद अर्न लीव, अर्न लीव जो हम लोग को ईयर अर्न होता है उसका डिटेल्स देना है, कब से कब तक का, कितना नंबर ऑफ डेज हुआ, कितना बैलेंस बचा हुआ है। फिर लीव टेकन, जो लीव आपने ले लिया है उसके लीव यहाँ पर डालना है। अर्न लीव लिया है तो कितना लिया है उसका डिटेल्स डालना है, फिर बैलेंस कितना बचता है, फिर इस तरह से ऐड करते जाना है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। एडिशनल चार्ज नॉर्मली हम लोग को नहीं ही रहता है, प्रिंसिपल लोग का चार्ज रहता है, इसलिए उन लोग का डिटेल्स में डलाएगा एडिशनल चार्ज। LTC, यदि LTC कोई लिए हैं तो उसका डिटेल्स डालना है, नॉर्मली नहीं ही रहता है। इसके बाद फिर अदर डिटेल्स कुछ है एक्स्ट्रा तो डालना है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करेकर हरिकांत भाई।